बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर के कूपर रोड के इलाके के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक 13 मंजिला बिल्डिंग की रूफटॉप को बसंत के इवेंट के लिए मुकम्मल तौर के ऊपर सजाया गया है। रात जैसे ही 12 बजे लाहौरिये जो हैं वो पतंगबाजी के अंदर मशगूल हो गए, बो काटा की सदाएं आने लगी। रात देर गए तक यह सिलसिला इसी तरह से जारी रहा। यही वजह है कि सुबह सवेरे जब नाश्ता किया लाहौरियों ने तो उसके बाद कुछ सुस्ती सी छा गई और अब लाहौर का आसमान जो है वो फिलहाल पतंगों से भरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। रात जैसे पतंगों की बहार हमने लाहौर के आसमान में देखी, इस तरह की बहार जो है वो अभी देखने के लिए दोबारा हमें शायद नमाज जुमा के बाद तक का इंतजार करना पड़ेगा। अभी लाहौरिये इंतजार में है कि नमाज अदा करें और नमाज अदा करने के बाद दोबारा से पतंगबाजी के अंदर जो है वो मशगूल हों। यही वजह है कि लाहौर में अभी चीदा चीदा मुकामात के ऊपर ही जो है वो कुछ लोग ही मंचले पतंगबाजी करते हुए दिखाई देते हैं, ताहम ज्यादातर आवाम जो है वो अभी शायद आराम कर रही है और अभी नमाज जुमा के बाद ही जो है वो लाहौर का आसमान जो है वो दोबारा हमें पतंगों से भरा हुआ दिखाई देगा। लाहौर में जो पतंगबाजी के हवाले से मशहूर तरीन जगह है वो अंदरून लाहौर है। अंदरून चाहे 12 दरवाजे जो है शहर लाहौर के, उसके अंदर बसने वाले लोग जो है वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन शहरियों की भी एक्साइटमेंट कुछ कम नहीं है जो कि लाहौर के बाहर से आए हुए हैं। सुबह से हम देख रहे हैं कि हमें लाहौर में आज बहुत सारे परदेसी लोग जो है वो हाथों में बैग उठाए जो है वो नजर आए हैं। जब हमने उनसे पूछा, बातचीत की, तो उनको यही बताना था कि हम लोग कोई गुजरांवाला से आया था, कोई पेशावर से आया था, कोई कराची से जो है वो स्पेशली लाहौर पहुंचा था और उसकी वजह यही थी कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो 3 रोज का बसंत का मेला जो सजाया जा रहा है, लोग उसके अंदर शरीक होने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। जी तलहा, ये बताइएगा कि दुकानों पर रश का क्या आलम है? क्या आज भी लोगों का रश जारी है, खरीदारी का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी बसंत से कुछ अरसा पहले ही, कुछ रोज़ पहले ही खरीदारी का अमल शुरू हुआ था। लोग उतनी ज़्यादा पतंगें, डोर जो है वो नहीं खरीद पाए थे, उस तरह से माल जो है वो भी दुकानों के ऊपर नहीं पहुंच पाया था। यही वजह है कि रात जैसे ही बसंत का टाइम शुरू हुआ उसके बाद लोगों ने जो माल ख़रीदा था वो लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें से रात को ही उड़ा चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा अपनी डोर जो है वो कहीं पेचों में गंवा चुके हैं, तो अपनी पतंगें जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो कटवा चुके हैं। और यही वजह है कि जैसे ही सुबह हुई तो लाहौर जो मौची दरवाजा है वहां पर, जैसे कि अभी अली रजा रहमानी भी हमें वहां पर जो मौजूद है बताएंगे कि मौची दरवाजा में सुबह से ही लोग जो है वहां पर पहुंच चुके थे कि दुकानें। तलहा, अली भी हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर के एक बाजार में हैं। अली, आप बताइएगा लाहौर के किस बाजार में आप इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर खरीदारों का क्या कहना है? जी मरियम, मैं इस वक्त अंदरून लाहौर के मोची गेट बाज़ार पे मौजूद हूँ और ये सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ पे पतंगें, डोरें और गुड्डे जो है वो फ़रोख्त किए जाते हैं। और डे 1 से ही जब से ये पतंगबाजी के सामान की फ़रोख्त की इजाज़त मिली तो ये मरकज़ रहा है और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लाहौरिये जो है वो यहाँ पे आते रहे हैं। अभी भी यहाँ पे यही मनाज़र हैं कि जो 5 दिन से हम जो रिपोर्ट कर रहे हैं मुसलसल उसी तरह का रश है। और आज देखने में ये आ रहा है कि ना सिर्फ लाहौर बल्कि फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर, रावलपिंडी और दीगर शहरों से लोग जो हैं वो लाहौर में बसंत मनाने के लिए आए और लोग इस उम्मीद पर यहाँ पे पहुँचे थे चूँकि आज बसंत का पहला रोज़ है। लाहौरिये जो है वो पतंगें और डोर ख़रीदने के बाद जो है वो अब उड़ा रहे होंगे तो उनकी बारी आएगी, लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि सुबह से लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे थे कि दुकानें खुलें। चूँकि काफ़ी दिनों से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहा तो अभी कुछ दुकानें जो है वो बंद हैं, कुछ खुल चुकी हैं, लेकिन अक्सर दुकानों के ऊपर ये जो बोर्ड है वो भी अवेज़ा कर दिए गए हैं कि डोर नहीं है। लोग हमें आगे कह रहे हैं कि आप जो है वो हमें डोर ख़रीदने में मदद करें। तो इस वक्त ये मनाजिर हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सुबह सवेरे जो कमिश्नर लाहौर है मरियम खान, उन्होंने भी यहाँ पे विज़िट किया था। ज़िला इंतज़ामिया का ये दावा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सामान की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद अभी भी यहाँ पे मोची गेट पे मौजूद है लोगों की जो ये चाहते हैं कि उनको डोरे और पतंगे मिलें और वो भी आसमान के ऊपर जो है वो पतंगे उड़ाएं। सामान की फराहमी का जिक्र किया गया है, लोगों को कीमतों के हवाले से भी शिकवा था। ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या दुकानदार अभी भी महंगी ही पतंगे बेच रहे हैं? जी, इसमें दुकानदारों से भी हमारी बात हुई है, जो कस्टमर आए हैं उनसे भी हुई है। ज़िला इंतज़ामिया का भी ये कहना है कि इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े लेवल के ऊपर जो है वो पतंगबाजी का सामान जो है वो उसकी ख़रीदो फ़रोख्त होगी। चूँकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी इसलिए उसके रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए हमें दिखाई दिए। आज भी अगर बात करें तो इस वक्त मार्केट के अंदर जो 2 पीस का पिन्ना है वो 18 से 20 हज़ार रुपये में जो है वो फ़रोख्त है। इसी तरह अगर गुड्डों की बात करें जो आज से 3-4 रोल 600-700 रुपये का बिक रहा था, लोगों के मुताबिक वो 1200 और 1500 रुपये तक का जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन
इसके बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद ऐसी भी है जो ये चाहती है कि बस उन्हें गुड्डे और डोर और पतंगे मिलें। रेट की उनको कोई जो है वो परवाह नहीं है, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि हुकूमत को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, जो कीमतें हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हर जो तबका है, अमीर हो या गरीब हो, वो सारे जो है वो मसावी तौर पर इस जो खूबसूरत फेस्टिवल है उसको मना सकें और वो भी डोरें और पतंगे जो है वो खरीद सकें। लेकिन यहाँ पे अब तक ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो शिकवा करते दिखाई देते हैं कि डोर बहुत महंगी है, बल्कि अक्सर दुकानों के ऊपर तो डोर मिल ही नहीं रही। जी ठीक है, शहरियों को महंगाई का भी शिकवा है, लेकिन दूसरी तरफ लाहौर में जश्न का समा है। तलहा और अली लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।